हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज का कहानी का नाम है मोहब्बत एक समझौता। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मुझे इस नाचीज़ को शोएब खान कहते हैं। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। आज घर में बहुत चहल पहल थी और क्यों ना हो इकलौती बेटी कोमल की शादी जो कर रहे थे जमींदार महेंद्र जी। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया, भोज भंडारे का प्रबंधन किया गया। घी में सारे खाना और मिठाइयाँ बनाने के लिए दूर दूर से घी का प्रबंध किया गया। गांव वाले बहुत खुश थे, पर कहीं ना कहीं आपस में बात भी कर रहे थे कि क्या ज़रूरत थी अपनी 11 साल की बेटी की शादी करने की। अभी इतनी भी उम्र नहीं थी कोमल की। जो जमींदार बापू शादी कर रहे हैं, पर वह तो जमींदार है ना, उन्हें कौन रोक सकता है। इधर महेंद्र जी, अरे सुनते हो, कोमल की माँ बारात आता ही होगा। बिटिया तैयार हो गई क्या? सुमित्रा सर पर पल्लू रखते हुए बोली, हाँ सब तैयार हो गई है। आप बस बारातियों के स्वागत में लग जाइए और एक बार अपनी बिटिया से मिल लीजिए। महेंद्र जी कहते हैं, कहाँ है मेरी प्यारी सी राजकुमारी कोमल? कोमल कहते हैं, पापा जी क्या हो रहा है घर पर? मुझे इतना क्यों सजाया गया है? मुझे चुभ रहा है या कपड़े या गहने? महेंद्र कोमल को गोद में लेते हुए बोले, आज घर पर पूजा है बिटिया, आपको उस पूजा में बैठना है, आपकी शादी होगी। कोमल कहते हैं, महेंद्र जी के गोद में खेलते हुए, तो मैं क्या शादी करके ससुराल चली जाऊंगी? पर यह ससुराल होता है क्या पापा? महेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। कोमल का बाल सवाल को जवाब नहीं दे पाए। बिटिया, हम आपको जाने ही न देंगे, तुम तो मेरे पास ही रहेगी। जब बड़ी होगी तो समझ जाएगी ससुराल क्या होती है। अभी तू आराम कर, हम सब मेहमान लोगों से मिलकर आते हैं। महेंद्र जी बारात के स्वागत में लग गए। दरवाजे पर धूम धड़ाक के साथ बारात का आगमन हुआ। छोटा सा नन्हा सा राजकुमार घोड़ी से उतरा। एक हाथ में चॉकलेट, दूसरे हाथ में तलवार। सर पर राजकुमार का ताज, बदन पर रेशमी कपड़े, मानो सच का राजकुमार किसी राज के राज्य से आया हो। कुछ देर में समधि मिलन हुआ। महेंद्र जी नन्हे से राजकुमार गौरव को गोद में लेकर आंगन में पहुंचे। सुमित्रा तिलक लगाई, आरती उतारकर नन्हे से राजकुमार का प्रशिक्षण किया। जयमाला के लिए पूरा रास्ता फूलों से सजा हुआ था। फूलों के रास्ते से चलकर कोमल मंडप में पहुंची। कोमल सामने गौरव को देखकर माँ से पूछी, माँ वह लड़का कौन है, मेरा दूल्हा? सुमित्रा मुस्कुराते हुए कोमल के सर को चूम ली और बोली, हाँ वह तुम्हारा आज से नया दोस्त और तुम्हारा दूल्हा भी है। कैसा है? कोमल, बहुत अच्छा है, मैं इसे अपने सारे खिलौने दिखाऊंगी। सुमित्रा आरती का थाल लिए कोमल को जयमाला की विधि बताई। कोमल नन्हे से हाथों से गौरव को टीका की, आरती उतारी, फूलों का हार पहनाया। गौरव बस मुस्कुरा रहा था और अपने चॉकलेट खाने में मग्न था। अपने पापा के इशारे करने पर कोमल को फूलों का हार पहनाया। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पर हाँ, मेरे खिलौने चुराना नहीं। गौरव गले लगाते हुए कहा, नहीं चुराएंगे तुम्हारे खिलौने, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। उन दोनों को देखकर सभी मुस्कुराने लगे। कोमल को गौरव तो अपनी ही दुनिया में मग्न थे। धीरे धीरे सारे रस्म खत्म हुए। कोमल सोने लगी। महेंद्र जी कोमल को गोद में लेकर मंडप में बैठ गए। शादी का कार्यक्रम होता रहा। कोमल, पापा मुझे भूख लगी है, मुझे बिस्किट खानी है। महेंद्र जी बिस्किट का पैकेट मंगाए। एक बिस्किट गौरव को, एक बिस्किट कोमल को दिए। कोमल मजे से महेंद्र जी के गोद में बैठकर बिस्किट खाने लगी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। इसी बीच कन्यादान हुआ। गौरव गंगा जल से हाथ धोकर कोमल के मांग में सिंदूर भरा। दोनों की चुमावन हुई। शादी समाप्त होने पर सभी बाराती अपने अपने घर चले गए। सनी लेकर
गौरव के पापा महेंद्र जी से आग्रह करने लगे, अब हमें भी विदा करें। आज कोमल बिटिया को जाने दीजिए, कल आप आकर विदा कर ले आइएगा। कोमल को अपने ससुराल विदा होने का समय आया। कोमल रोते हुए बोले, पापा हम नहीं जाएंगे। माँ मुझे मत भेजो, मुझे नहीं जाना, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। महेंद्र जी ने आंसू को छिपाते हुए कहा, आज चली जाओ मेरी राजकुमारी, कल हम आएंगे और आपको वहाँ से घर ले जाएंगे। वहाँ गौरव के पास नए नए खिलौने हैं, आप देखने नहीं जाओगे? गौरव कोमल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरा घर भी बहुत बड़ा है, चलो मैं तुम्हें खिलौना दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत से चॉकलेट हैं, मैं वह भी दूंगा खाने के लिए। क्या मेरे घर नहीं चलोगी? कोमल आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ हम देखेंगे। पापा बाय बाय, मम्मी बाय बाय। इतना बोल कोमल सुमित्रा के गले से लग गई। सुमित्रा गोद में लेकर कार में बैठा दी। कोमल कार के खिड़की से सबको बाय बाय करती हुई चली गई। वहां कोमल का स्वागत बहुत सारे बैंड बाजों के साथ किया गया। दोनों जब कार से उतरे, देखने वाले देखते ही रह गए। हर कोई यही कह रहा था, कितनी प्यारी जोड़ी है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। गौरव की माँ नज़र उतारने लगी और बोली, नज़र ना लगे मेरे प्यारे से बहू बेटे को। कोमल के जब नन्हे कदम रंगों की थाल से होकर आंगन में आए, पैरों के निशान बहुत ही प्यारी लगने लगे। लग रहा था जैसे लक्ष्मी चलकर आ रही हो घर में। कोमल पूजा रूम में ईश्वर को प्रणाम किया, उसके बाद वहीं सो गई। गौरव की माँ कोमल को गोद में लेकर अपने रूम में बेड पर सुला दी। गौरव भी रात भर जगे होने के कारण सो गया। जब शाम हुई तो कोमल की नींद खुली। वो रोने लगी, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। रोने की आवाज़ सुनकर गौरव की नींद टूट गई। गौरव कोमल के पास आया, साथ में अपने ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट भी लाए। गौरव कोमल के साथ खेलने लगे। शाम के वक्त पूरा आंगन उन दोनों की हंसी से गूंज उठे। सभी परिवार वाले उन दोनों को ही देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। खाना खाकर दोनों माँ के रूम में ही बातें करते रहे। गौरव अपने खिलौने से कभी खेलता, कभी अपने बुक दिखलाता। खेलते खेलते दोनों थक कर सो गए। सुबह सुबह महेंद्र जी गाड़ी लेकर आए। कोमल अपने पापा को देखते ही आकर लिपट गई और रोने लगी। महेंद्र जी गौरव के पास पापा से बोले, अगर आप चाहो तो हमारी बिटिया को ले जाएं। गौरव के पापा ने कहा, खाना खाकर जाइएगा महेंद्र जी। महेंद्र जी कहते, नहीं नहीं, कहाँ जाता है कि बेटी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए आज्ञा दीजिए। कोमल झटपट तैयार होकर अपने पापा के पास चली गई। गौरव घर के दरवाजे पर खड़ा होकर कोमल को देखता रह गया। फिर धीरे से कोमल के पास आकर कहा, फिर कब मिलोगी? हमें तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगा। कोमल गौरव के गले से लिपटते हुए बोली, हमें मालूम नहीं, पर जब भी तुम्हारा मन करे मेरे घर आ जाना। इतना बोल कोमल अपने पापा का हाथ पकड़ गाड़ी में बैठ गए। गौरव अपनी दरवाजे की चौखट पर खड़ा देखता रहा। दोस्तों, क्या आप दोनों मिलेंगे? क्या शादी का मतलब कोमल समझ पाएगी? उन दोनों के आगे का जीवन कैसा होगा? जानने के लिए धारावाहिक रचना से बने रहे और हमारे कहानी के पार्ट 2 पढ़ें। अगला दिन पार्ट 2 लेकर आएंगे।